नमस्कार। आज बात करेंगे कर्क राशि 2024 में कैसे राशिफल जाने वाला है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्क राशि सबसे इमोशनल लोग यही होते हैं, क्योंकि जलीय राशि कही गई है। कर्क राशि बहुत चंचल मन रहता है इनका, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी प्रत्येक राशि बदल देता है। 2.25 दिन में एक राशि से अगली राशि में चला जाता है। वहीं शनि बृहस्पति, जो कि शनि 2.5 वर्ष लगा देते हैं जिस राशि से परिवर्तन करने में, ट्रांजिट में, बृहस्पति 1 से 1.5 वर्ष लगा देते हैं और राहु केतु 1.5 वर्ष लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। वहीं चंद्रमा वो दूरी 2.5 दिन 2.25 दिन में ही पूरी कर लेता है। तो आइए देखते हैं कर्क राशि के बारे में क्या होने वाला है, नए वर्ष में क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कर्क लगन या कर्क राशि जो भी है उसमें बृहस्पति जो है 10वें भाव में इनके चल रहे हैं। 10वें भाव में बहुत शुभ फल प्रदान इसलिए कर रहे हैं 10वें कर्म स्थान में, क्योंकि अभी ये आपके चतुर्थ भाव पर तो दृष्टि डाल ही रहे हैं। क्योंकि जो आपके जो गाड़ी है, मकान है, सुख है आपका, उन सब चीज़ों में वृद्धि तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो शनि का जो बुरा प्रभाव है, जो शनि की 7वीं दृष्टि आपके संचित धन या इनकम, जो आपने जो धन जोड़ा हुआ है उस पर पड़ रही है, तो 5वीं दृष्टि से बृहस्पति भी वहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत शुभ प्रभाव चल रहा है अभी आपका, क्योंकि आपके ऊपर जो किसी की अगर नज़र है आपके पैसे पे, या आपके धन हानि होनी है, या खर्चे ज़्यादा होने हैं, या जो भी नुकसान होना है, उससे बृहस्पति फ़िलहाल आपको बचा रहे हैं। तो ये बृहस्पति कब संचरण करेंगे अगली राशि में? 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो इसका क्या फल होगा? फिलहाल यहाँ तो बहुत शुभ केंद्र भाव में फल दे ही रहे हैं। इसके बाद बृहस्पति जब आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको स्वर्ण का लाभ होगा, कोई गिफ्ट आइटम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपके फैमिली या रिश्तेदारों की तरफ से आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राप्त होंगे, और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव किस लिए? क्योंकि ये आपकी बुद्धि पे भी असर डालता है बृहस्पति। ये 5वां भाव बुद्धि का, आपका मन, आपका संतान, इन सब पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसे ही बृहस्पति 1 मई को आएंगे आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है उसके प्रभाव में कमी आएगी, और आपके इनकम के नए स्रोत खुलेंगे, बहुत लाभ होगा। तो आइए देखें हमने क्या लिखा हुआ है। एक तो मान सम्मान, प्रमोशन होगा 1 मई से, धन लाभ, आय में बढ़ोतरी, स्वर्ण लाभ, बिल्कुल गोल्ड का भी माना जाता है, इसमें लाभ होता है, निश्चित होता ही है। कोई गिफ्ट में मिले या आप स्वयं खरीदें, या आपके घर परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई मैरिज हो तो उसके लिए ख़रीदना पड़े, तो बिल्कुल लाभ होता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि शनि जो बैड इफ़ेक्ट दे रहे हैं आपके 10वें कर्म स्थान पर, तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, आपके धन भाव पे डाल रहे हैं, आपके 5वें भाव पे जो खराब दृष्टि डाल रहे हैं, उसके प्रभाव में बृहस्पति की दृष्टि आने से कमी आएगी। और आगे देखते हैं कुछ शारीरिक कष्ट। ये अष्टम शनि होने के कारण कुछ शारीरिक कष्ट है, और ये आप देखेंगे कि भाग्य भाव में राहु हैं, तो ये थोड़ा सा आपके कार्यों में अवरोध भी पैदा करते हैं। मानसिक कष्ट, गुप्त चिंताएं, अष्टम भाव में जब पाप गृह आता है तो मानसिक कष्ट, कुछ चिंताएं जो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते मन की बात, या इस तरह की आपकी मन की स्थिति होती है कि आप कुछ बता नहीं पा रहे किसी को, इस तरह के हाव भाव होते हैं आपके, तो ऐसा देखा गया है। बाकी आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो बैक बाइटिंग करते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई करना, या
अपर मैनेजमेंट को या मिडिल लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब चीज़ें चलेंगी। क्योंकि अष्टम भाव जब लगन से अष्टम भाव में जब शनि होता है तो वो ढैया कहलाती है। 2.5 वर्ष जो होता है ये ढैया का होता है, तो शनि का खराब प्रभाव होता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो इसका प्रभाव आपके दशम कर्म स्थान पे पड़ रहा है तीसरी दृष्टि से, और आपके धन भाव पे पड़ रहा है, और पंचम विद्या बुद्धि, बुद्धि खराब कर दी, आपका धन भाव खराब कर दिया, और कर्म स्थान पे इसने दृष्टि डाल दी। तो आपके जो कार्य हैं उसका क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं, आपकी बुराई करके या आपको नीचा दिखा करके। आपका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है उसको कम करके आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आप अपमानित भी महसूस करते हैं। और आगे देखते हैं पैसों का विवाद। पैसों का विवाद ये करवाता है, भले ऑफिशियल पैसे हों या फिर आपके पर्सनल पैसे हों, कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो या कोई एग्रीमेंट हो, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा हो या ले रखा हो, उनसे संबंधित समस्याएं ये में फंसने की संभावना होती हैं। कोर्ट कचहरी की संभावनाएं भी बन सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को भय जरूर करवा देता है। 1 मई तक संतान की चिंता, 1 मई तक क्योंकि दृष्टि पड़ रही है शनि की, और आप देखेंगे कि बृहस्पति अभी देख नहीं रहे हैं क्योंकि ये दशम कर्म स्थान में। जैसे 1 मई को बृहस्पति आ जाएंगे, आपकी समस्याओं, संतान संबंधी जो समस्याएं चली आ रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। लेकिन 1 मई तक अगर किसी बच्चे के कोई रिज़ल्ट आना है या कोई और एग्ज़ाम है या फिर आपके किसी का विवाह नहीं हो रहा है और आप उसके माता पिता चिंतित हैं, कर्क लगन के माता पिता हैं या कर्क राशि के हैं, तो 1 मई से संतान के प्रति आपकी चिंता में कमी आएगी, आपके संतान के कार्य बनेंगे, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, आपके शुभ कार्य होंगे, आपके फैमिली में शुभ कार्य भी होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 मई से दाम्पत्य जीवन के विवाद भी आपके सुलझेंगे। अगर कोई विवाद चल रहा है फैमिली में या पति पत्नी में, तो आपके विवाद इसलिए सुलझेंगे क्योंकि बृहस्पति सीधा सब नवम दृष्टि से आपको देखेंगे, सप्तम भाव को, और आपके बिल्कुल निश्चित रूप से संबंध माधुर्य होंगे और आपके अच्छे जो रिलेशनशिप है वो बनेंगे। इसके बाद देखिए गुप्त चिंताएं। गुप्त चिंताएं तो कराता ही है शनि और राहु और केतु, और पैसों के इंतजाम में देरी भी करता है। आपने किसी से उधार ले रखा है तो यह लोन से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। किसी ने लोन नहीं चुकाया, कुड़की का नोटिस आ गया, या फिर कोई इस प्रकार की समस्या हो जाएगी जो पैसों से लेन देन से जुड़ी है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, नोटिस आ गया, या कंपनी आपने इस तरह का लोन ले रखा है कि जिसमें आपको देना ज़रूरी है, नहीं दोगे तो मकान पे या आपके जो सिक्योरिटी रखी है उस पर बात आ जाएगी। तो इस तरह की समस्या ना हो, इससे बचने के लिए आपको पहले से इंतजाम उससे संबंधित करके रखें, या ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कोई विवाद हो या न्यायालय की प्रक्रिया की जाए। उससे बचने के लिए आपको पहले से इंतजाम रखना बहुत शुभ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त चिंताएं। गुप्त चिंताएं रहेंगी, पैसों के इंतजाम में देरी, और उधार ले रखा है या लोन ले रखा है तो उससे बड़ी समस्या वो सेम चीज़ है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, आपका नववर्ष शुभ जाए।